जब कोई किसी की जान बचाता है तो वो उसके लिए भगवान हो जाता है। पर हमारी लाइफ में भगवान की पोजीशन पे तो भोलेनाथ एकदम सॉलिड फिक्स है, तो हम उनके नीचे जो दूसरा स्थान है वो आपको देते हैं। सबकी तरह हम भी सोच रहे थे कि एक नाचने वाली जिए मरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसके लिए कभी कुछ नहीं करेगा। पर आज आपने हमको गलत साबित कर दिया युग बाबू, उसके लिए थैंक यू। बाकी सबकी नजरों में हमारा दर्जा चाहे जो भी हो, आज आपने हमारी ही नजर में हमारा दर्जा बहुत ऊंचा कर दिया और खुद को हीरो बना दिया। थोड़े से अकड़ू हैं, खड़ूस भी हैं, पर अब से हमारे हीरो हैं। क्या हुआ, फिर से ऑकवर्ड हो रहे हैं? आप कुछ नहीं कहेंगे? तुम सुनती हो जो हम कुछ कहें? युग बाबू, हमारी गाड़ी। हमारी नहीं, मेरी गाड़ी, जो हाथ से उसकी है। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी कीमत थी तुम तक पहुंचने की। अब चलो। हम किडनैप हुए थे। अगर आप हमसे दो बातें प्यार से बोल देंगे तो आपका गुस्सा खत्म नहीं हो जाएगा। अच्छा, चुपचाप चलो। हेलो, कहाँ हो तुम युग? हम तो ऑफिस में। ऑफिस में तो मैं हूँ, तुम कहाँ हो? अरे क्या कर रही हो? हेलो गुंजन, वो नाचने वाली को गुंडे लोग उठा ले गए। कहानी, तुम तो किडनैप हो गई थी ना? हाँ, हमारा फोन दो। ये हमारे साथ किडनैपर्स के अड्डे पर है। क्या? हाँ, अब देखो, ये इतनी बड़ी खुशखबरी है ना कि हम ऐसे फोन पे नहीं बताना चाहते। हम ना जलेबियां लेकर आते हैं, फिर घर पे मुंह मीठा कराकर सबको ये खुशखबरी देंगे, ठीक है? चलो बाय। What nonsense! ये युग कर क्या रहा है? वो उसे बचाने कैसे पहुंच गया वहां पे? हमने गुंजन को सब बता दी। सुना हम। आप इसीलिए परेशान है ना कि आपकी गाड़ी चली गई। कोई बात नहीं, हम आपको आपकी गाड़ी वापस लाके देंगे। अब चलिए। बाबा, तुम्हारा फोन। हमारा। हेलो मैम, एक भाई साहब हैं जो व्हीलचेयर पे हैं, उन्होंने मुझसे आपका नंबर डायल करवाया। बाबा, मैम, उन्हें आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, आप फौरन इधर आ जाइए। कहाँ आना है? आप है किधर? जी ठीक है, हम अभी आते हैं। आ रहे हैं दादा, आ रहे हैं। चलिए। कहाँ? हम आपको बाद में सब बताते हैं, अभी बस जल्दी से चलिए। व्हील चेयर में बैठे तुम्हारे पापा गायब हो गए और तुमको पता भी नहीं चला। रूपा, हम आ रहे हैं, चलिए जल्दी चलिए। चलिए। ऑटो, चलिए। नहीं, पहले बताओ हमें कहाँ लेके जा रही हो। आप बैठिए, हम आपको बता देंगे। पहले बताओ। बाबा के पास। अब चलिए। क्या? तुम्हें कैसे पता बाबा कहाँ है? आप बैठेंगे तो हम आपको बता देंगे। बैठ रहे हैं, हम अकेले चले जाएं। चलिए। जल्दी चलाओ। बड़की दीदी परेशान मत होइए, भाई सब मिल जाएंगे। आपके कहने से बस मिल जाएंगे। रौनक, जूही, अगल बगल देखते रहो बेटा, शायद कहीं दिख जाए भाई साहब। हमको तो लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं हूँ नाचने वाली के चक्कर में, मतलब पैसे के लालच में जैसे उसको उठा लिया वैसे ही अंकल जी को भी कोई उठा लिया। कुछ भी बोलते हो तुम। हम दिमाग में आया, हम बोल दिए। हम चलाइए। जल्दी आजा बेटी, अब तेरा बाबा तुझसे दूर नहीं रह सकता। बचपन में उसे फूल और चॉकलेट बहुत अच्छे लगते थे। आज उसे फूल भी दूंगा और ये वादा भी कि अब वो अकेली नहीं है, मैं उसका बाबा हूं और मैं उसके साथ हूं।
आर होपफुल कि उनका कोमा शॉर्ट टर्म होगा। मतलब उनको होश कब तक आएगा? कुछ कह नहीं सकते हैं। किसी केस में पेशेंट 1 घंटे में होश में आ जाता है और कभी कभी 1 साल भी लग जाता है। 1 साल? हाँ, बाबा को देख सकते हैं अभी? जी। आप हमारे साथ ऐसी चीटिंग कैसे करके भोलेनाथ? वक्त के बाद हमारी जिंदगी में कुछ सही होने जा रहा था। हमें हमारे माँ बाबा मिलने वाले थे और आपने हमारी आखिरी उम्मीद ही। बहुत गलत बात है। बहुत। सच ये है कि बाबा हमारे माँ बाबा के बारे में जानते हैं। हमारी जिंदगी में हमारा दोस्त कौन था? हमारा सहारा कौन था? आप थे ना। हम सबसे अपनी बातें कभी नहीं बोलते थे, सिर्फ आपके पास आते थे, आपसे हमने अपनी सारी बातें बोली, सब बताया। और आप, अगर आपने पापा को ठीक नहीं किया ना तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। हम आपसे बहुत बहुत गुस्सा है, बहुत बहुत। गुस्से में दिमाग बहुत धीरे और जुबान बहुत तेज चलती है, इसलिए प्लीज गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो। ऐसा हमें किसी ने कहा था। सुनने में तो बात अच्छी लगती है, ट्राई करके देखो। हम बिना बाबा के बड़े हो, पर मां थी हमें संभालने के लिए। लेकिन तुम्हें तो अपने आप को खुद ही संभालना सीखना पड़ा। हमें आपकी दया नहीं चाहिए क्यों बाबा? जानते हैं, इसलिए दया नहीं कर रहे, दोस्ती करना चाहते हैं। कहानी हम जानते हैं तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा है, पर हम भी दर्द से अनजान नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें ठीक लगे तो जब तक तुम्हारे माँ बाबा नहीं मिल जाते, हम तुम्हारे दोस्त बनके तुम्हारा दर्द बांटना चाहते हैं। हमारे बाबा नहीं है और तुम्हारे माँ और पापा दोनों, तो हम तुम्हारा पूरा दुख तो नहीं समझ सकते, पर आधा दुख समझ लेते हैं। तुम हमें अपना दोस्त समझ लो। हमारे बाबा दोस्त हैं, तो हम भी दोस्त बन सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ तब तक दोस्त रहेंगे जब तक तुम्हारे माँ और बाबा नहीं मिल जाते। उसके बाद कट्टी, हमसे दोस्ती करोगी? बोलो कहानी। जब हमने आपका दिया हुआ से दूर अपना लिया तो दोस्ती कैसे ना कह सकते। पर क्या तुम हम पे विश्वास कर पाओगी?